अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं कि PHP लैंग्वेज की कोडिंग करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल करना लाजमी है। जैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि PHP जो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, मतलब जब तक आपके पास एक वेब सर्वर नहीं होगा तब तक आप PHP लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट नहीं देख सकते। तो वेब सर्वर के लिए दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। एक, या तो आप एक वेब होस्टिंग ऑनलाइन वेब होस्टिंग परचेज कर लें, या फ्री में भी मिल जाती है वो यूज़ कर लें। या अगर आप ऑफलाइन काम करना चाहते हैं, बगैर किसी इंटरनेट के काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इंटरनेट की ज़रूरत ना हो, मैं अगर PHP में काम करना चाहता हूँ, कोई एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं वो ऑफलाइन बना लूँ, मतलब बगैर इंटरनेट के। तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को ही एक वेब सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो है वो एक पैकेज इंस्टॉल करना ज़रूरी है। उस पैकेज का नाम आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डैट इज जैम। जैम जो है बेसिकली एक पैकेज है जिस पैकेज के अंदर आपको अपाची वेब सर्वर मिल जाता है। इसी पैकेज के अंदर आपको PHP लैंग्वेज भी मिलती है। इस लैंग्वेज के अंदर आपको MySQL डेटाबेस भी मिल जाती है, ठीक है, और पर लैंग्वेज की सपोर्ट भी मिल जाती है। तो आप बजाय इसके कि डेटाबेस अलग से सेटअप करें, आप अपाची को अलग से इंस्टॉल करें या आप PHP को अलग से इंस्टॉल करें, तो आपको सब कुछ एक ही पैकेज में मिल जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हमें अगर MS वर्ड यूज़ करना है, एक्सेल यूज़ करना है, पावर पॉइंट यूज़ करना है, तो हम अलग अलग से तो इंस्टॉल नहीं करते अपने कंप्यूटर में। हम एक बिल्कुल एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे MS ऑफिस है, MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये तमाम चीज़ें उसी पैकेज के अंदर होती हैं। एक्सेल भी इसमें आ जाता है, पावर पॉइंट भी, वर्ड भी। तो इसी तरह से ही हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना है वेब सर्वर के लिए, ताकि अपाची, PHP, MySQL डेटाबेस, MariaDB और पर्ल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके एक ही पैकेज में इंस्टॉल हो जाएं। उस पैकेज के नाम आपके सामने है, जैम्प। पैकेजेस बहुत सारे हैं, एक वैम्प के नाम से भी है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लैम्प के नाम से एक पैकेज मिलता है, वो भी आप कर सकते हैं और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सबसे पहले आपको ये जैम्प मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आपको ये जैम्प इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जैसे एक आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये आपको ये इंस्टॉल करना है। ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप गूगल पे जाएंगे, जाके सिंपली लिखेंगे जैम्प डाउनलोड। पहली वेबसाइट आपको दिख रही है apachefriends.org के नाम से, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे जैम्प के मुख्तलिफ वर्जन्स अवेलेबल हैं। लुक एट हियर, हमारे पास ये देखें, वर्जन 8.0 है, 8.1 है, 8.2 है, मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। आप इन तीनों में से जो मर्जी डाउनलोड कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस वर्जन में PHP का भी आपको यही वर्जन मिलेगा। इसी तरह से जैम्प के 8.1 वर्जन में PHP का आपको 8.1.12 वर्जन मिलेगा, और सेम इसी तरह से यहाँ पे 8.20 जो जैम्प का वर्जन है, उसमें आपको PHP लैंग्वेज का 8.2.0 वर्जन जो है वो मिलेगा। मतलब जैसे जैसे PHP लैंग्वेज अपने न्यू वर्जन्स अपग्रेड करती है, सेम जैम्प भी आपको लेटेस्ट वर्जन विद न्यू अपडेटेड PHP लैंग्वेज के आपको प्रोवाइड करता है। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ करने कोई मसले वाली बात नहीं है, और फ्री है। डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें। सिंपल एक उसी तरह से इंस्टॉलेशन है जैसे हम कोई भी एक आम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। एंड इफ़ यू आर लिनक्स यूज़र, तो आप जैम्प के साथ ही अगर जाना चाहते हैं तो जैम्प जो है वो आपको लिनक्स की भी सपोर्ट देता है। लिनक्स वर्जन्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप OS वर्जन्स भी आप इसके डाउनलोड कर सकते हैं। जो मर्जी चाहे आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इस सॉफ्टवेयर को रन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने स्टार्ट में जाएंगे, आप सिंपली टाइप करेंगे जैम्प, और कुछ इस तरह से ये आपको यहाँ पे दिखेगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने सिंपली इस जैम्प के ऊपर क्लिक करना है, और इस तरह से इसका जो इंटरफेस है वो आपके सामने होगा। यहाँ पे दो चीज़ें देखिएगा, एक लिखा हुआ है अपाची, एक लिखा हुआ है MySQL। आपने जब भी जैम्प यूज़ करना है, अपाची को सबसे पहले स्टार्ट कर लेना है, ताकि जो आपकी HTTP पोर्ट है वो इनेबल हो जाए।
तो आपने यहाँ पे अपाची को स्टार्ट किया। अगर आप डेटाबेस के साथ भी काम करना चाह रहे हैं तो आप डेटाबेस को भी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अगेन क्लिक करते हैं, ये आपकी डेटाबेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो डेटाबेस भी आपकी रनिंग में है, अपाची भी रनिंग में है। अब अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि भाई वाकई अपाची हमारी काम कर रही है, जो आपका जैम्प सर्वर है वो एक्टिव है, सिंपली क्या करें, ब्राउज़र पे जाएं, सिंपली टाइप करें लोकल होस्ट लिखें, इंटर का बटन दबाएं, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि अपाची इज़ वर्किंग। अब आपका जो वेब सर्वर है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। देखें, अगर मैं इस अपाची को स्टॉप कर देता हूँ और मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये ओपन नहीं होगा। जैसे ही मैंने इसको दोबारा से रिस्टार्ट किया तो ये आपका ओपन हो जाएगा पेज। बाकी डेटाबेस की MySQL की ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम डेटाबेस में जाके काम करेंगे। अभी फिल वक्त अगर आप इसको स्टार्ट ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें सेकंड क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है। सेकंड हमें एक कोड एडिटर चाहिए, एक ऐसा एडिटर जिसके अंदर हम PHP लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे। तो कोड एडिटर आप लोगों ने कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही कोडिंग कर रहे हैं, कोई लैंग्वेज पे काम करते हैं, अगर आप पहले से कोई एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप उसी को इस कोर्स में यूज़ कर लें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबलाइम यूज़ कर लें, काफ़ी लाइट वेट है और इजी है। ठीक है, सबलाइम यूज़ कर सकते हैं। VS कोड जिसे विजुअल कोड कहते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नोटपैड प्लस ये इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तीनों आपको टोटली फ्री मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो आपके सिस्टम के अंदर पहले से विंडोज़ अगर आप यूज़ करते हैं उसमें पहले से हमारे पास एक नोटपैड होता है, वो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा लाइक समझ लें कि एक सिंपल नोट्स बनाने के लिए, वो कोडिंग करने के लिए नहीं है। उसमें लाइन नंबरिंग्स नहीं होती और आपको उसमें आपको हेल्पिंग सजेशंस नहीं मिलती हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर लें। इस कोर्स में मैं सबलाइम की तरफ जाऊँगा, तो ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे जाएं, लिखें सबलाइम टेक्स्ट, वेबसाइट आपके सामने है, ओपन कर लें, टॉप पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करें। ये जी आपके पास ये अवेलेबल है इस वक्त। इसका जो करंटली वर्जन है वो 4+ है और यहाँ पे आप मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए भी और लिनक्स के लिए भी। तो विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं सिंपल क्लिक करें और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। दोनों चीज़ों को इंस्टॉल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।